दोस्तों नमस्कार, मैं राहुल झा आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे भारत में बुलेट ट्रेन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे प्रमुख परियोजना मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल MAHSR कॉरिडोर है, जो भारत और जापान के बीच एक संयुक्त उद्यम है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना की मुख्य विशेषताएं। मार्ग MAHSR गलियारा भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को गुजरात राज्य के अहमदाबाद से जोड़ेगा। दूरी गलियारा लगभग 508 किलोमीटर लंबा है। गति इस कॉरिडोर पर ट्रेनों की अधिकतम 320 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने की उम्मीद है, जिससे यह एक हाई स्पीड रेल नेटवर्क बन जाएगा। प्रौद्योगिकी, यह परियोजना जापानी शिंकानसेन प्रौद्योगिकी पर आधारित है, जिसे अक्सर बुलेट ट्रेन प्रौद्योगिकी के रूप में जाना जाता है। जापान इस परियोजना के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। स्टेशन, इस मार्ग पर प्रमुख स्टेशनों में मुंबई, ठाणे, विरार, बोईसर, वापी, बिलीमोरा, सूरत, भरूच, बड़ोदरा, आनंद, अहमदाबाद और साबरमती शामिल हैं। यात्रा का समय, हाई स्पीड रेल से मुंबई और अहमदाबाद के बीच में यात्रा के समय में काफी कमी आने की उम्मीद है, जो पारंपरिक ट्रेनों द्वारा लगभग 7 घंटे के वर्तमान यात्रा समय की तुलना में लगभग 2 से 3 घंटे तक कम हो जाएगी। इस ट्रेन को कौन बना रहा है? मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना, जिसे आमतौर पर भारत में बुलेट ट्रेन परियोजना के रूप में जाना जाता है, जापान की सहायता से विकसित की जा रही है। यह परियोजना भारत और जापान के बीच एक संयुक्त उद्यम है, जिसमें हाई स्पीड ट्रेनों के लिए जापानी शिंकानसेन तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। ट्रेन प्रौद्योगिकी, विशेषज्ञता और वित्तीय सहायता जापान द्वारा प्रदान की जा रही है। शिंकानसेन, जिसे अक्सर बुलेट ट्रेन कहा जाता है, जापान में एक अच्छी तरह से स्थापित हाई स्पीड रेल प्रणाली है। सहयोग का उद्देश्य मुंबई और अहमदाबाद के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने और यात्रा के समय को कम करने के लिए इस उन्नत तकनीक को भारत में लाना है। इस परियोजना बुनियादी ढांचों के विकास और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के क्षेत्र में भारत और जापान के बीच व्यापक सहयोग का हिस्सा है। क्या है इस ट्रेन की तकनीक की जानकारी? मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना हाई स्पीड ट्रेनों के लिए जापानी शिंकानसेन तकनीक का उपयोग कर रही है। यहाँ शिंकानसेन या बुलेट ट्रेन तकनीक से जुड़े हुए कुछ सामान्य तकनीकी विवरण दिए गए हैं। मैग्नेटिक लेविटेशन, मैगलेव, जबकि MAHSR परियोजना विशेष रूप से मैगलेव आधारित नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि जापान में कुछ शिंकानसेन ट्रेनें मैगलेव तकनीक का उपयोग करती हैं। मैगलेव ट्रेन को पटरियों से उठाने और घर्षण को कम करने की उच्च गति की अनुमति देने के लिए चुंबकीय उत्तोलन का उपयोग करती है। इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, EMU, शिंकानसेन ट्रेनें आमतौर पर इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट होती हैं, जिसका अर्थ है उनमें पूरी ट्रेन में वितरित इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा संचालित कई गाड़ियां होती हैं। यह डिजाइन अधिक कुशल त्वरण और ब्रेकिंग प्रदान करता है। उन्नत ट्रेन नियंत्रण प्रणाली, शिंकानसेन ट्रेनें परिष्कृत ट्रेनें नियंत्रण प्रणालियों में से सुसज्जित है, जो सुरक्षित और कुशल संचालन सुनिश्चित करती है। इन प्रणालियों में सटीक शेड्यूल बनाए रखने और दुर्घटना को रोकने के लिए स्वचालित ट्रेन नियंत्रण, सिग्नलिंग और सुरक्षा सुविधाएं शामिल हैं। झुकाव तंत्र, कुछ शिंकानसेन ट्रेनों में एक झुकाव तंत्र होता है, जो ट्रेन को मोड़ों पर अंदर की ओर झुकने की अनुमति देता है। यह यात्री सुविधा निश्चित करते हुए उच्च गति बनाए रखने में मदद करता है। उच्च गति, शिंकानसेन ट्रेनें अपने उच्च गति क्षमताओं के लिए जानी जाती हैं। MAHSR परियोजना का लक्ष्य 320 किलोमीटर प्रति घंटा तक की गति हासिल करना है, जिससे मुंबई और अहमदाबाद के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाए। सुरक्षा सुविधाएं, शिंकानसेन ट्रेनें भूकंप को पता लगाने और प्रतिक्रिया प्रणाली सहित उन्नत सुरक्षा सुविधाओं से सुसज्जित है, जो प्राकृतिक आपदाओं के दौरान यात्रियों को सुरक्षा सुनिश्चित करती है। यह ध्यान रखने की बात है कि
MAHSR परियोजना में उपयोग की जाने वाली ट्रेनें विशेष तकनीक विवरणों को भारतीय रेल नेटवर्क की आवश्यकता के अनुरूप और अधिक परिष्कृत या अनुकूलित किया जा सकता है। नवीनतम और सबसे सटीक जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोतों या संबंधित अधिकारियों से प्रोजेक्ट अपडेट की जांच करने की अनुशंसा की जाती है। इससे लोगों को कैसे लाभ मिलेगा? मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना से इससे जुड़े क्षेत्रों के लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है। यहाँ कुछ संभावित लाभ दिए गए हैं। यात्रा समय में कमी। हाई स्पीड रेल परियोजना के प्राथमिक लाभों में से एक मुंबई और अहमदाबाद के बीच समय में महत्वपूर्ण कमी है। 320 किलोमीटर घंटा तक की गति चलने वाली ट्रेनों के साथ पारंपरिक ट्रेनों और वर्तमान में कई घंटों की यात्रा को घटाकर केवल कुछ घंटों तक सीमित किया जा सकता है। बेहतर कनेक्टिविटी। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर मुंबई और अहमदाबाद और पाल के शहरों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाएगा। इस बेहतर कनेक्टिविटी से बेहतर आर्थिक एकीकरण, व्यापार के अवसरों में वृद्धि और वस्तुओं और लोगों के अधिक कुशल आवाजाही हो सकेगी। क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा। इस परियोजना से हाई स्पीड रेल कॉरिडोर द्वारा संचालित क्षेत्रों में आर्थिक विकास और बढ़ावा मिलने की संभावना है। बेहतर पहुंच निवेश को आकर्षित कर सकती है, पर्यटन को बढ़ावा दे सकती है और रोजगार के अवसर पैदा कर सकती है, जो समग्र योगदान दे सकती है। मार्ग के किनारों के क्षेत्रों का आर्थिक विकास। पर्यावरण लाभ। हाई स्पीड ट्रेनें आमतौर पर परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में अधिक ऊर्जा कुशल होती हैं। उन्नत प्रौद्योगिकी के उपयोग से परिवहन के पारंपरिक रूपों की तुलना में प्रति यात्री किलोमीटर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन भी कमी होती है। तकनीकी हस्तांतरण और सहयोग। शिंकानसेन प्रौद्योगिकी के लिए जापान के साथ सहयोग में भारत के उन्नत रेलवे प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण शामिल है। इससे तकनीकी विशेषज्ञता और ज्ञान हस्तांतरण में वृद्धि हो सकती है, जिससे घरेलू रेल उद्योग को लाभ होगा। उन्नत यात्री अनुभव। हाई स्पीड ट्रेन अक्सर यात्रियों को अधिक आरामदायक और आधुनिक यात्रा अनुभव प्रदान करती है। ट्रेन को आरामदायक बैठने की व्यवस्था, उन्नत सुरक्षा प्रणालियां और सुविधाओं के साथ डिज़ाइन किया गया है, जो समग्र यात्री अनुभव को बढ़ा सकते हैं। भीड़ भाड़ वाली पारंपरिक ट्रेनों के लिए राहत। हाई स्पीड रेल की शुरुआत से मुंबई और अहमदाबाद के बीच मौजूदा पारंपरिक ट्रेन सेवाओं पर भीड़ भाड़ को कम करने में मदद मिल सकती है। इसके परिणाम स्वरूप पारंपरिक रेल सेवाओं का उपयोग करने वालों के लिए अधिक सीटें उपलब्ध हो सकती हैं और यात्री सुविधा में सुधार हो सकता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वास्तविक लाभ परियोजना के सफल कार्यान्वयन, कुशल संचालन और रखरखाव और व्यापक परिवहन नेटवर्क में हाई स्पीड रेल के एकीकरण जैसे कारकों पर निर्भर करेगा। परियोजना का उद्देश्य परिवहन चुनौतियों का समाधान करना है और जिन क्षेत्रों में सेवा प्रदान करता है उनके सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान करता है। इस परियोजना का उद्देश्य क्या है और इसे बराबर होने के लिए कितना समय लगेगा? मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 1.1 ट्रिलियन भारतीय रुपीस है, लगभग 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। हालांकि यह ध्यान रखना आवश्यक है कि परियोजना के आगे बढ़ने के साथ ये आंकड़े बदल भी सकते हैं और नवीनतम जानकारी आधिकारिक स्रोतों या हालिया अपडेट से ही उपलब्ध होगा। किसी हाई स्पीड रेल परियोजना को समान स्थिति में लाने में लगने वाला समय विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें सवारियों की संख्या, टिकट की कीमत, परिचालन लागत और अतिरिक्त राजस्व स्रोत शामिल हैं। हाई स्पीड रेल परियोजना में अक्सर महत्वपूर्ण अग्रिम निवेश शामिल होता है और शुरुआती लागत वसूलने में कई साल लग सकते हैं। ब्रेक इवन बिंदु निम्नलिखित कार्यों से प्रभावित होता है। सवारियों की संख्या। हाई स्पीड रेल का उपयोग करने वाले यात्रियों की संख्या महत्वपूर्ण है। अधिक सवारियां शीघ्र राजस्व सृजन में योगदान कर सकती हैं। टिकट मूल्य निर्धारण। टिकट की मूल्य निर्धारण रणनीति राजस्व उत्पन्न करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। परिचालन लागत को कवर करने के लिए आवश्यकता के साथ सामर्थ्य को संतुलित करना आवश्यक है। परिचालन लागत, रखरखाव, ऊर्जा खपत और स्टाफिंग सहित परिचालन लागत का कुशल प्रबंधन वित्तीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। सरकारी सहायता और सब्सिडी। सरकारी सहायता या सब्सिडी परियोजना की वित्तीय व्यवहार्यता
को प्रभावित कर सकता है। कुछ हाई स्पीड रेल परियोजनाओं को सरकार से निरंतर वित्तीय सहायता मिल सकती है। परिवहन के अन्य साधनों के साथ एकीकरण, परिवहन के अन्य साधनों जैसे स्थानीय पारगमन प्रणाली के साथ निर्बाध एकीकरण सवारियों की संख्या और राजस्व में वृद्धि में योगदान कर सकते हैं। आर्थिक और वाणिज्यिक विकास, हाई स्पीड रेल परियोजना से उत्पन्न अप्रत्यक्ष आर्थिक लाभ जैसे कि व्यावसायिक गतिविधियों में वृद्धि और गलियारे के साथ रियल एस्टेट विकास समग्र वित्तीय व्यवहार्यता में योगदान कर सकते हैं। यह विचार करना महत्वपूर्ण है कि हाई स्पीड रेल परियोजनाओं में अक्सर लंबी योजनाएं और निर्माण चरण होते हैं और ब्रेक इवन का समय अलग अलग हो सकता है। सरकारें और हितधारक आमतौर पर निवेश पर संभावित रिटर्न का आकलन करने के लिए विस्तृत व्यवहार्यता अध्ययन और वित्तीय विश्लेषण करते हैं। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना की लागत और वित्तीय अनुमान पर नवीनतम और सबसे सटीक जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोत जैसे सरकारी रिपोर्ट या कार्यान्वयन अधिकारियों से ही अपडेट का संदर्भ लेने की अनुशंसा की जाती है। क्या ये ट्रेन सफल होगी? मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना की सफलता विभिन्न कारकों पर निर्भर करेगी और सफलता की भविष्यवाणी करना जटिल हो सकता है। हाई स्पीड रेल परियोजनाओं की सफलता में कई तत्व योगदान करते हैं। सवारियों की संख्या, हाई स्पीड सेवा का उपयोग करने वाले यात्रियों की संख्या एक महत्वपूर्ण कारक है। राजस्व उत्पन्न करने के लिए वित्तीय स्थिरता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त सवारियां आवश्यक है। कुशल संचालन, हाई स्पीड रेल सेवा का कुशल और विश्वसनीय संचालन महत्वपूर्ण है। इसमें शेड्यूल बनाए रखना और डाउन टाइम कम करना और उच्च स्तर की सेवा गुणवत्ता सुनिश्चित करना शामिल है। अन्य परिवहन साधनों के साथ एकीकरण, स्थानीय पारगमन प्रणालियां सहित मौजूदा परिवहन नेटवर्क के साथ निर्बाध एकीकरण यात्रियों को आकर्षित करने और समग्र परिवहन परिस्थितियां तंत्र को बढ़ाने का महत्वपूर्ण है। आर्थिक और वाणिज्यिक विकास, गलियारे के साथ आर्थिक और वाणिज्यिक विकास को प्रोत्साहित करने की परियोजना की क्षमता इसमें योगदान कर सकती है। इसकी सफलता बढ़ी हुई व्यावसायिक गतिविधियों और रियल एस्टेट विकास समग्र आर्थिक प्रभाव को बढ़ा सकते हैं। वित्तीय व्यवहार्यता, परियोजना का वित्तीय मॉडल जिसमें टिकट मूल्य निर्धारण, परिचालन लागत और संभावित सरकारी समर्थन या सब्सिडी शामिल है, इसकी सफलता को प्रभावित करेगा। यात्रियों के लिए सामर्थ्य और परिचालन व्यय को कवर करने के लिए बीच संतुलन हासिल करना भी महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक स्वीकृति और समर्थन, हाई स्पीड रेल सेवा के प्रति सार्वजनिक धारणा और स्वीकृति इसकी सफलता को प्रभावित कर सकती है। सकारात्मक जन समर्थन और परिवहन के नए साधन का उपयोग करने के लिए इच्छा महत्वपूर्ण कारक है। राजनीतिक और नियामक वातावरण, परियोजना के सफल कार्यान्वयन और संचालन के लिए स्थिर राजनीतिक और नियामक वातावरण आवश्यक है। स्पष्ट नीतियां और नियम हाई स्पीड रेल प्रणाली के लिए अनुकूल ढांचा प्रदान कर सकते हैं। तकनीकी विश्वसनीयता, परियोजना में उपयोग की जाने वाली हाई स्पीड रेल तकनीक की विश्वसनीयता और सुरक्षा महत्वपूर्ण है। लगातार और सुरक्षित परिचालन से यात्रियों और हितधारकों के बीच विश्वास पैदा होता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कार्यान्वयन और परिचालन चरणों के दौरान चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं और परियोजना की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि चुनौतियों का समाधान कैसे किया जाता है। सरकारें और हितधारक आमतौर पर संभावित मुद्दों को कम करने के लिए संपूर्ण व्यवहार्यता अध्ययन और जोखिम मूल्यांकन करते हैं। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना और प्रारंभिक निर्माण चरण में थी। वर्तमान स्थिति और सफलता में दृष्टिकोण को आकलन करने के लिए आधिकारिक स्रोतों और सरकारी रिपोर्ट की नवीनतम जानकारी की जांच करने की सिफारिश की जाती है। तो यह था हाई स्पीड रेल के बारे में। इसके साथ ही यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।